साथियों, जैसे कि कल हमने चर्चा की थी पार्किंसन पे। ये पार्किंसन साथियों जो रोग है, वास्तव में ये एक काफ़ी जटिल रोग हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इस तरह के जो रोगी हमने देखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं और उनके कारण पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब रहती है। जब इसकी शुरुआत हो अगर तभी हम इसकी रोकथाम कर लें या इसका बचाव कर लें, तो हम इसके गंभीर होने से इसके जैसे कई स्टेजेस बताए गए थे, उन जो लास्ट स्टेज रहता है या जो सबसे हाई डिग्री का जो स्टेज रहता है, उससे हम बचे रह सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि वास्तव में पार्किंसन होता क्या है और किस तरह ये होता है और कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं। पार्किंसन दिमाग का एक हिस्से की कोशिका है। इसमें दिमाग के एक हिस्से की कोशिकाएँ खराब हो जाती है। इससे हमारे शरीर में जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का डोपामाइन कम हो जाता है, जिसके कारण चलने में प्रॉब्लम आती है, बैलेंस नहीं बनता है और शरीर अकड़ जाता है। कई बार हम बैठे-बैठे हिलने लगते हैं, मतलब जो इस तरह का रोगी रहता है, वो कई बार बैठे-बैठे हिलने लगता है। ये जो बीमारी है पहले ये 50 साल या हायर ऐज में हुआ करती थी, लेकिन अ, आज के टाइम पर ये बीमारी युवाओं में भी हो रही है और उसका जो कारण है, ये है हेवी मेटल्स का यूज़ होना, पेस्टिसाइड का यूज़ होना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण भी और साथ ही साथ जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसके कारण भी हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाती है। उसके कारण ये अ, होती है। जो हमारा गट हेल्थ है और जो गट हेल्थ का इन्फ्लेमेशन है, मतलब जो हमारा पाचन तंत्र है और पाचन तंत्र का जो सूजन है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आइए अब हम इसके लक्षण देखते हैं कि लक्षण क्या-क्या हैं। जैसे अंगुलियों में कंपन होना, चलने में पैर घिसाना, बोलने की आवाज़ धीमी होना, बोलने में दिक्कत आना, मेमोरी कमज़ोर हो जाए, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, मुँह से लार आना, शरीर में अकड़न आना और अ, उसके बाद में जो हमारे हाथ के जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स में भी अकड़न आ जाता है। अब इसका बचाव क्या है? इसका बचाव है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट में अगर हम बात करें तो हम पिछले 15-20 दिन से हम एक एंटीऑक्सीडेंट फाइबर इसी पे अधिक बात कर रहे हैं, मतलब बचाव पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम हमारे लिवैनिक इस प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास में मिक्स बेरी जूस है, जो कि हाइली एंटीऑक्सीडेंट जिसमें हाइली एंटीऑक्सीडेंट है हाई अमाउंट में। सीबकथॉर्न है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ में प्लांट बेस्ड ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, करक्यूमिन है, आंवला है, ये हमारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें जो ओमेगा है, जो हमारा फिश ऑयल वाला जो ओमेगा है, वो इसमें बहुत अच्छा रोल निभाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसका ये एक ब्रह्मास्त्र है। शरीर के अंदर एक्स्ट्रा शुगर भी कारण है और शरीर में एक्स्ट्रा शुगर ना जाए इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 4 से 5 लीटर पानी हमें रोज़ पीना होगा और डॉक्टर से हमको अगर इस तरह की परेशानी हमको होने लगे, जैसे अभी हमने लक्षण की बात करी, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेते रहना चाहिए। अब अपने डाइजेशन को बेहतर रखने के लिए जिस तरह हम अ अपने हर चीज़ को जैसे मान लीजिए कई बार थक जाते हैं, तो थकने के लिए थकान को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, शरीर को रेस्ट देते हैं। मानसिक तनाव हो जाता है, तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हम शांत बैठते हैं या मेडिटेशन करते हैं या योगा करते हैं। वैसे ही गट हेल्थ को भी रेस्ट देने के लिए हमको महीने में 1 बार उपवास ज़रूर करना चाहिए। आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं।
अगर सप्ताह में 2 बार 15 दिन में 2 बार करते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो साइंटिफिकली जो उपवास है, वो शरीर को रेस्ट देने के लिए, बॉडी से जो बॉडी में जो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए उपवास का महत्व होता है, मेरा ऐसा मानना है। और साथ ही साथ जब हम उपवास करते हैं तो कई बार क्या होता है आज के टाइम पर जो उपवास किए जाते हैं, उसके अंदर यूँ डेली रूटीन में हम जो खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा खाना हम उपवास में खा रहे हैं। पूरा तला भुना रहता है, खिचड़ी रहती है, सब चीज़ें रहती है। तो ऐसे में हमको उपवास में सिर्फ़ लिक्विड डाइट पर रहना है या हम अपनी बॉडी में सिर्फ़ फ्रूट जूस को ही अधिक इन्वॉल्व करें। जनरली ये होता है कि लोग फ्रूट तब लेते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन हम डेली फ्रूट यूज़ करेंगे, तो बीमार होने जैसी नौबत ही नहीं आएगी। साथ ही हम अनुलोम-विलोम करें, प्राणायाम करें, योगा करें, किसी भी रूप में आप एक्सरसाइज़ करें, बॉडी का फुल मूवमेंट होना चाहिए। इससे बचाव का एक तरीका और भी है कि हम जो लेट नाइट मोबाइल देखते हैं, वो ना देखें, लैपटॉप का यूज़ कम करें, टैबलेट का यूज़ कम करें। या जो काम देखिए आज के टाइम पर सारी चीज़ें तो हमारी ऑनलाइन हो चुकी है या नहीं भी हुई है, तो हम मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है। तो जो हम फालतू की रील्स देखते हैं, फालतू के यूट्यूब देखते हैं, उससे हम जितना बच के रहेंगे उतना अच्छा है। और इसका एक फ़ॉर्मूला हमें गुरुजी ने दिया भी था कि अगर आप कंटीन्यूअस मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ वर्क करते हैं, तो हर 20 मिनट में जो फ़ॉर्मूला है 20-20-20 वाला, हर 20 मिनट में आपको 20 फीट दूर की चीज़ें को देखना है 20 सेकंड तक। यानी 20 मिनट आपने जो भी आपका काम किया, उसके बाद जो भी आपके आस-पास 20 फीट दूर चीज़ें रखी हुई है, उनको 20 मिनट तक आप देखें 20 सेकंड तक आप उनको देखें। फिर 15 से 20 मिनट हमको सूर्य में मतलब धूप में बैठना चाहिए। धूप में बैठने से विटामिन डी हमारी बॉडी को मिलता है और विटामिन डी पार्किंसन का भोजन भी है। हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। और जितने भी अ, पेस्टिसाइड है, उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। पार्किंसन के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे हमने पहले भी हम चर्चा करते आ रहे हैं कि कोई भी बीमारी एकदम नहीं आती है, पहले वो साइन देती है, साइन के बाद उसमें सिम्पटम्स आते हैं, सिम्पटम्स के बाद में फिर डिज़ीज़ आती है और डिज़ीज़ के बाद में वही जो बीमारी है, गंभीर बीमारी यानी डिसऑर्डर में कन्वर्ट होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे ही साइन अगर हमको दिखे, तो उसको साइन आया है तो सिम्पटम दिखेगा ही सही, फिर उसके बाद में रोग दिखेगा और फिर वो गंभीर रोग होगा। तो ऐसी नौबत ही ना आए और इससे हम बचे रह सकते हैं। किस तरह से इसका और भी मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, जैसे हाथ या पैर में कंपन होना, ये वापस से उसके लक्षण पे हम बात कर रहे हैं। थकान का होना, स्मेल कम आना, जैसे गंध बहुत कम आती है इस तरह के लोगों को, फेस का मूवमेंट कम हो जाता है। उसके बाद में अ, पेशेंट जो अ, अपने घर के मेंबर्स रहते हैं या दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम आराम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा करने के बाद में हमको लगता है कि 1 गिलास पानी पीना है, लेकिन हम उठ के नहीं पी पा रहे हैं, हमको हेल्पर की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह जब हमारी बॉडी के अंदर जब हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे और हम खुद महसूस करने लगे कि यार पहले तो मैं सारा काम खुद कर लेता था, आजकल क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये एक प्रकार का साइन है और सिम्पटम्स हैं। अब ये डिज़ीज़ में कन्वर्ट हो उसके पहले हमें डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। बॉडी का पोस्चर झुकने लग जाता है इस बीमारी के अंदर। हमको बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो जाती है। हम चलना कहाँ चाहते हैं, पाँव कहाँ रखना चाहते हैं, लेकिन पाँव का बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारी हाथों की लिखावट में अंतर आ जाता है। हमारा शरीर रिएक्ट
करना कम हो जाता है, कमर का झुकना चालू हो जाता है, चलने में बैलेंसिंग, फिर शरीर में अकड़न और जकड़न आना शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर सूजन आना चालू हो जाता है और हमारे जितने जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के अंदर भी सूजन आता है। तो अब इस तरह के जो हमने अभी लक्षण देखे और अब ये जो लक्षण इन लक्षणों से हम बच कैसे मतलब ये जो बीमारी अगर हो गई है या किसी को होने जैसा लग रहा है, तो उसका निदान क्या है? सीधी-सी बात है, उसका निदान है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता। मतलब शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, उस पोषक तत्व की हम कमी की पूर्ति कर लें। तो कमी की पूर्ति के लिए हम जैसे बार-बार कहते हैं कि हमको एलोवेरा लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर को 22 तरह के अमीनो एसिड की आवश्यकता रहती है, जिसमें से 7 से 8 अमीनो एसिड हमारा शरीर बनाता ही नहीं है, तो वो हमको एलोवेरा से मिल जाता है। हमको डेली जैसे अभी हमने एंटीऑक्सीडेंट की बात करी, तो एंटीऑक्सीडेंट में आप फ्रूट ले सकते हैं। अब आपको लगता है कि हम फ्रूट ही नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारा मिक्स बेरी जूस है। हमें हमारे शरीर को ओमेगा 3, 6, 7, 9 की आवश्यकता रहती है पूरी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और अच्छे से मूवमेंट के लिए। अब आपको लग रहा है कि ओमेगा 3, 6, 7, 9 कहाँ से लाएँगे, कहाँ ढूँढेंगे? आपको खोजबीन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ओमेगा है फिश ऑयल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में कोर्डिसेप भी है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पास में है, आप उसका यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी हो गई है, उसकी पूर्ति होने लगेगी और हम कई बीमारियों से बचने लगेंगे। तो अ, ये जो बीमारी है इसका बचाव ही हमारा हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी बीमारी के इलाज से बेहतर है उसका बचाव। तो अभी हमने यहाँ पे बचाव की बात करी और कुछ इलाज की भी बात करी है। तो मैं फिर से माइक देना चाहूँगा श्री ललित सर को। सर प्लीज़।